नमस्कार, मैं दीपक राणा। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरी बार नामांकन करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में उनकी अगवानी में धर्म की राजधानी काशी सड़क पर उतर आई। पर्चा दाखिल करने की पूर्व संध्या पर सोमवार को महामना की बगिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सिंह द्वार से श्री काशी विश्वनाथ धाम तक प्रधानमंत्री के रोड शो में मानो पूरा देश ही समा गया। पारंपरिक वेशभूषा में अपनी सांस्कृतिक विविधताओं के साथ सड़क के किनारे उमड़े बनारसियों के संग विविध प्रांत के अपार जन समूह ने इसका एहसास करा दिया। पूरे भाव से झांकियां सजाई गई, फूल बरसाए गए, भगवा और तिरंगे लहराए गए। हर हर महादेव के साथ जय श्री राम का भी उद्घोष किया गया। मोदी मोदी के नारे लगाकर अथाह प्रेम गंगा से मोदी का अभिषेक कर दिल जीत लिया गया। पीएम मोदी के रोड शो का समय शाम 5 बजे का था, लेकिन दोपहर से ही 4 किलोमीटर के रास्ते पर काशीवासी उमड़ पड़े। जगह जगह छोटे मंच बनाए गए। विभिन्न झांकियों में पीढ़ियों से बनारस में रह रहे तमिलनाडु, आंध्र, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब सभी प्रांतों के लोगों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को स्थान दिया। मोदी शाम 5 बजे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सिंह द्वार पहुंचे और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा को शीश नवाया, माल्यार्पण किया और जनता जनार्दन को करबद्ध प्रणाम किया। इसके साथ मानो आकाश झंडों से केसरिया हो गया। नारों से जन उत्साह आसमान छू गया। घंटा, घड़ियाल की टंकार, शंख ध्वनि, डमरुओं की नाद और ढोल ताशे की थाप पर लोग झूम उठे। खुले वाहन पर सीएम योगी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी संग केसरिया कुर्ता व सफेद सदरी में सवार पीएम मोदी हाथ हिलाते, जन भावों से विभोर मंद मंद मुस्कुराते काशी वासियों का अभिवादन स्वीकार किया। इनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चों तो थे ही, युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही। मुस्लिम बहुल इलाके मदनपुरा तक आते आते सूरज ढल चुका था, लेकिन मुसलमानों का भी उत्साह देख मोदी योगी के चेहरे चमक उठे। मुस्लिम बंधुओं ने शहनाई की धुन के बीच हाथ मिलाकर फूल बरसाए। प्रधानमंत्री का रोड शो शाम 7 बजे श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा। मोदी ने बिल्व पत्र के साथ कमल पुष्प चढ़ाया हो विधि विधान से आरती की। पीएम मोदी मंगलवार को कलेक्ट्रेट जाकर नामांकन करेंगे। पीएम मोदी ने सोमवार को रोड शो और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद एक्स हैंडल पर लिखा, जनता जनार्दन का सेवक होने के नाते मेरा यही प्रयास रहा है कि काशीवासियों का जीवन और आसान हो। मुझे विश्वास है विकसित उम्र के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में विकसित वाराणसी अमूल्य योगदान देगा। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से मैं भी इनकी
उनकी काशी की सेवा में सदैव समर्पित रहूँगा। उन्होंने दूसरी पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस और ईडी गठबंधन के दौर में अध्यात्म व आस्था की नगरी हमेशा उपेक्षा की शिकार रही थी, लेकिन हम दिव्य भव्य काशी के संकल्प को लेकर रात दिन काम कर रहे हैं। तीसरे कार्यकाल में मुझे और भी बहुत कुछ करना है। तीसरे पोस्ट में मोदी जी ने लिखा कि आज मेरा रोम काशी के कण कण का अभिनंदन कर रहा है। रोड शो में आप सबसे जो अपनत्व और आशीर्वाद मिला वह अकल्पनीय अतुलनीय है। आपके सने की छाँव में 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तब मैंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। पीएम यह भी कह चुके हैं कि पहली बार से अब तक जितने भी नामांकन हुए माँ के पैर छूकर जाता रहा। यह मेरी जिंदगी का पहला चुनाव है जब मैं माँ का पैर छुए बिना जाऊंगा, लेकिन मन में भाव भी आता है कि देश की करोड़ों माताओं के आशीर्वाद का स्मरण करके जाऊंगी। मोदी लोकसभा चुनाव के लिए काशी से तीसरी बार नामांकन में संपूर्ण शास्त्रीय विधान का ध्यान रखेंगे। पर्चा दाखिल को चुनी तिथि वैशाख शुक्ल सप्तमी है। मान्यता है कि इस तिथि में ही माँ गंगा को स्वर्ग में उत्पत्ति हुई और उन्होंने भगवान शिव की जटाओं में स्थान पाया। पर्वमान के अनुसार मोदी नामांकन से पहले दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन करेंगे। इस बार नक्षत्र राज पुष्प के साथ स्वार्थ सिद्धि व रवि योग कार्य सिद्धि के लिए विशेष शुभ है। उससे पहले पटना में समय को देश का प्रधान सेवक कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को गुरु दरबार में एक आम सेवक के रूप में सेवा दे रहे थे। तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहब कानों में भक्ति रस घुलता वाहेगुरु वाहेगुरु का संगीत तो गुरु की रसोई में रोटी बेल रहे थे मोदी। यह एक अद्भुत और अविस्मरणीय पल रहा। सुरक्षा के लाख प्रोटोकॉलों पर यहाँ आम और विशेष की दूरियां मिट चुकी थी। कहीं लंगर में सेवा देते तो कहीं आम जन की तरह कतार में खड़े होकर समय रसीद कटाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार के तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब में पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने मत्था टेका है और वहां सेवा दी है। वह 2017 में भी प्रकाश पर्व के अवसर पर पटना आए थे, पर सुरक्षा कारणों से वहां जाने का कार्यक्रम नहीं बन सका था। पर 13 मई को वह यहां आने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। सुबह के 9:33 पर वह गुरु दरबार में पहुंचे और बच्चों व संगतों के साथ जयकारा लगाया। मोदी ने बच्चों से हाथ मिलाया, उनके साथ मस्ती भी की। मोदी ने कहा कि देखो, तुम्हारे ही रंग की पगड़ी मैंने भी बांधी है। सफेद कुर्ता पजामा, काली बंडी हो माथे पर केसरिया पगड़ी। वह प्रसाद घर पहुंचे, 500 रुपये की रसीद कटाकर कड़ा प्रसाद लिया। यूपीआई से 1000 रुपये दान में दिए। फिर दरबार साहिब में रुमाला व कड़ा प्रसाद चढ़ाकर मत्था टेक
गुरु घर का आशीर्वाद लिया। जत्थेदार ज्ञानी बलदेव सिंह व अतिरिक्त मुख्य ग्रंथी भाई दिलीप सिंह ने यहाँ उनका स्वागत किया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।